क्या आला तरीके से सीरीज अपने नाम की है यार, बिल्कुल क्लीन स्वीप। कल का मैच देखें 137 का टारगेट दिया और बिलीव मी मैं ये समझ रहा था कि यार कि शायद इंडिया ये मैच ना जीते, क्योंकि इतना तो अब था, इतना तो पोटेंशियल था ना, हमें था कि इतना पोटेंशियल होगा कि श्रीलंका टीम ये आराम से मैच जीतेगी। आराम से ना सही, जरा मुझे वैसे मैंने ये जरूर कहा था वलीद भाई, मैं ना असल में ना हम लोग मैच देख रहे थे वलीद भाई की तरफ और शमीर भाई वगैरह सारे हम लोग, उमर भाई, वलीद भाई, मैं, शमीर, हम सारे वहाँ बैठे हुए हम मैच देख रहे। तो मैंने कहा यार इतना लंबा लंबा टर्न श्रीलंका वालों को मिल रहा है, इतना लंबा, इतना बड़ा बड़ा टर्न मिल रहा है उन लोगों को। मैं कहा यार अगर इनको टर्न मिल रहा है ना तो फिर ये टर्न इंडिया के बॉलर्स को भी मिलेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि इंडिया के पास इतने कोई मेन स्पिनर्स नहीं थे, अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहे थे, तो बिश्नोई थे, फिर उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर थे, वो भी आपको पता है रेगुलर इतने नहीं करते, फिर और इतने स्पिनर्स नहीं थे। लेकिन वलीद भाई ने कहा यार ये मैच जो है ना मैं फंसेगा। मैं कहा यार ये मैच वाकई फंसेगा, ये मैच ना एंड तक जरूर जाएगा और इंडिया ये मैच बिल्कुल वन साइडेड नहीं आने वाला, क्योंकि टर्न बहुत हो रहा है, पिच जरा मुश्किल है, श्रीलंका को ये जीतने में आसान, यानी कि श्रीलंका जीत सकता है लेकिन आसानी से नहीं जीतेगा, बड़ा मुश्किल होगी श्रीलंका को मैच जीतने में। तो खैर हमने ये वहां पे हमारी बातचीत हो रही थी, फिर मैं यहाँ आ गया, फिर मैंने देखा कि यार पहले तो 17वें ओवर तक लंका के मेरे 4 आउट थे, हाँ जी 17वें ओवर तक लंका के 2 से 4 आउट थे और एकदम ही सिर्फ 2 ओवर्स में ही, सिर्फ 2 से 3 ओवर्स में लंका के 6 आउट हो गए, फिर श्रीलंका कोलैप्स कर गया। और मैंने इसी बेस पे वहां पर ये बात की थी कि श्रीलंका आराम से नहीं जीतेगा, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी पिछले 2 मैचेस में 30 रन के अंदर अंदर कोलैप्स कर चुका था। श्रीलंका अपनी 30 रन के अंदर अंदर 6 से 7 8 विकेटें भी गंवाई हैं। तो श्रीलंका जिस तरीके से कोलैप्स कर रहा था, मुझे था कि श्रीलंका आज भी कोलैप्स कर सकता है, लेकिन मुझे था यार 137 तो है, 137 तो चेस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की आज जरा थोड़ी सी जरा आप कह लेंगे अक्षर पटेल भी नहीं खिलाया हुआ था, फिर पांड्या भी नहीं थे, तो बड़े यानी कि ऐसे प्लेयर्स भी खिलाए हुए थे कि वो यानी कि जिनका जो कह लें आपने थे, खलील अहमद भी थे, सिराज थे। बड़ा जबरदस्त काम हुआ जब 137 पे इंडिया जो है इंडिया के 9 आउट हो गए इंडिया। फिर श्रीलंका ने आया, श्रीलंका आके बिल्कुल एकदम एंड पे कोलैप्स कर गए। और मजे की बात क्या है, देखें मजेदार बात ये है कि जो सूर्य कुमार यादव है वो एक अटैकिंग कैप्टन है यार, वो एक अटैकिंग कैप्टन है। स्काई इज एन अटैकिंग कैप्टन, क्योंकि साफ मतलब जिस तरीके से स्काई ने कैप्टनसी की कल। अब देखें सिराज का भी 1 ओवर पड़ा हुआ था, खलील अहमद का भी 1 ओवर पड़ा हुआ था, दोनों रेगुलर बॉलर हैं सूर्य कुमार यादव के, दोनों रेगुलर बॉलर हैं। वो अगर बाबर जैसा बुज़दिल डिफेंसिव कैप्टन होता, बाबर जैसा बुज़दिल डिफेंसिव कैप्टन होता, तो वो अगर नसीम शाह का या फिर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी इन दोनों के अगर 1 ओवर पड़े होते ना, मैं आपसे 100% ये बात शर्तिया कह रहा हूं, आगे हो गए शर्तिया, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं 100% कि वो उन्हीं को ओवर देता, वो कभी भी किसी भी पार्ट टाइम बॉलर को ओवर ना देता। आज मैं समझता हूं जो मैच हुआ कल, जो रिंकू सिंह को एंड पे ओवर दिया गया, फिर सूर्य कुमार यादव ने एज अ कैप्टन, अटैकिंग कैप्टन दलेराना फैसला किया। यार ये पता लगता है कि अगला जो सूर्य कुमार यादव है वो कितना बहादुर और कितना दलेर है। उसने खुद बॉल किया एंड पे और रिंकू सिंह को बॉलिंग दी, 2 विकेटें, दोनों बंदों ने 1 ओवर में, एक रिंकू सिंह ने मेरा 3 स्कोर खाया, सूर्य कुमार यादव ने 5 स्कोर खाया। 9 स्कोर को डिफेंड किया एक पार्ट टाइम, दोनों बॉलर्स ने 9 स्कोर को पार्ट टाइम बॉलर्स ने डिफेंड किया है। और सूर्य कुमार यादव ने और आप देख लें रिंकू सिंह ने जो है वो जिस तरीके से डिफेंड किया, तो ये एक दिलेराना और बड़ी बहादुरी वाली कैप्टनसी थी जो कि सूर्य कुमार यादव की तरफ से कल हमें देखने को मिली। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने देखे मुझे कल सूर्य कुमार यादव में जो कैप्टनसी की महारत नजर आई, जो टेक्निक्स नजर आई, वो किसी आम कैप्टन में नहीं होती। मैंने बाबर आजम में आज तक ऐसी कैप्टनसी करते हुए नहीं देखा, बिलीव मी, मैंने बाबर को ऐसी कैप्टनसी बिल्कुल करते हुए नहीं देखा। क्योंकि अगर आप नोट करें ऐसी, देखें जो कैप्टन, जो दलेर कैप्टन होता है ना, वो लीडर होता है। एक कैप्टन को लीडर होना चाहिए। कल मुझे लीडरशिप नजर आई सूर्य कुमार यादव में, उसमें मुझे कल एक दलेर होने का दलेरी नजर आई। मैंने ये दलेरी, ये लीडरशिप पहले द ग्रेट इमरान खान में देखी, उसके बाद मैंने ये लीडरशिप MS धोनी में देखी।
MS धोनी और ग्रेट इमरान खान और भी ऐसे कैप्टन हैं। देखें कुछ ऐसे कैप्टन होते हैं जो कि 2-3 साल लगाकर कुछ सीखते हैं और फिर वो कैप्टन सही बनते हैं, लेकिन बाबर आजम आज तक वो नहीं सीख पाए। ऐसे कैप्टन भी होते हैं। कुछ ऐसे कैप्टन होते हैं जो बाय बर्थ कैप्टन होते हैं, जो बाय बर्थ लीडर होते हैं, जैसे इमरान खान और MS धोनी थे, वैसे ही कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी हैं। मुझे वो चीज उनमें नजर आई कल। देखें एंड बिल्कुल लास्ट ओवर आपके पास जब आपके रेगुलर जो बॉलर्स हैं सिराज का और खलील अहमद जो आपके रेगुलर बॉलर्स हैं, जब आपके पास उनके आपके सामने है, जब आपके पास उनका एक एक ओवर हो, तो फिर आप अपने रेगुलर बॉलर्स को ओवर देते हैं, ना कि इस तरीके से पार्ट टाइम बॉलर्स को ओवर देकर आप अपने मैच को रिस्क में लेके आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा फैसला था जो कि सूर्य कुमार यादव ने किया और इस पे बहुत प्रेशर वाला मैच था। देखिए बेशक इंडिया ये सीरीज जीत चुका था, बेशक श्रीलंका कोलैप्स कर गई थी, बेशक जो मर्जी सिचुएशन थी, लेकिन ये मैच जिस पॉइंट पर आ चुका था वो एक बहुत बड़े प्रेशर वाला मैच था और ये मैच सीरीज से भी बहुत बड़ा बन चुका था, सीरीज से भी बहुत बड़ा बन चुका था। फिर सुपर ओवर में मैच गया और फिर सुपर ओवर में मैच जाकर जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने पहले भी बॉलिंग की थी, 2 विकेटें ली उन्होंने, 25 का मेरे ख्याल 24-25 रन उन्होंने दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। और नहीं 24-25 नहीं, शायद 5 का उनका इकोनॉमी थी जी, 5 की इकोनॉमी थी और 23-24 रन, 23 मेरा ख्याल रन दिए, तो बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग करवाई। फिर उन्होंने वाशिंगटन सुंदर ने फिर ओवरऑल पावर प्ले में भी सिर्फ 2 विकेट्स दी, सिर्फ 2 विकेट्स लेकर और सिर्फ 2 रन देकर उन्होंने पावर प्ले को खत्म किया और इंडिया ने पहले ओवर में इंडिया में आके पहली बॉल पे ही चौका मैच खत्म कर दिया, चौका मार के सीधा मैच खत्म कर दिया। तो ये बात मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मैं सल्यूट, मेरी तरफ से सल्यूट है सूर्य कुमार यादव को और उनकी कैप्टनसी को। उन्होंने क्या आला कैप्टनसी की, मैं कहता हूँ मजा आ गया देखकर और इंडिया ये सीरीज बिल्कुल क्लीन स्वीप करके लेके उड़ गया। वैसे ये 137 श्रीलंका से चेज होना चाहिए था, बट आई डोंट नो उनके साथ क्या इशू है, क्यों वो एकदम तीसरा मैच था उनका और तीसरे में उसी तरह सेम सिचुएशन थी और सेम तरीके से वो कोलैप्स कर गए और पार्ट टाइम बॉलर्स के थ्रू आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को स्पेशली मैंने इन दोनों को पहली दफा बॉलिंग करते हुए देखा और क्या गजब की बॉलिंग की। आप देखें उन्होंने अपने जितने स्पिनर्स को वो यूज कर सकते थे उन्होंने किया, क्योंकि उनको पता था कि यार स्पिनर्स वाली विकेट है, फास्ट बॉलर उनके पास है, अभी उनका एक ओवर था, लेकिन उन्होंने उनसे ओवर नहीं करवाया। उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने खुद ओवर किया और एक दलेर कैप्टन होने का मुजाहरा किया। बाकी अब आगे आ जाए आमिर जमाल पे। आमिर जमाल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी दलेर किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बाबर आजम हैज अ डिफेंसिव माइंडसेट, दैट्स मीन उन्होंने बात की, मैं आपको उर्दू भी साथ साथ बताऊंगा, इसकी हिंदी भी बताऊंगा। उन्होंने कहा जी बाबर आजम एक डिफेंसिव पीछे जाकर बैकफुट के कैप्टन है, बाबर आजम एक बुज़दिल कैप्टन है और बाकी उनकी बात ठीक है। थिंकिंग दे शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो समझते हैं कि डिफेंसिव पे जाके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हमें जो है ना रोक कर खेलना चाहिए, रोक कर आराम आराम से मैच को डीप लेके जाके जो है ना वो जीतना चाहिए, ना कि हमें अटैक करना चाहिए। बाबर आजम की ये माइंडसेट है कि हमें अटैक नहीं करना, हमें डिफेंड करना है, हमें जो है ना रोक रोक के। हालांकि अब अटैकिंग क्रिकेट चल रही है, अब डिफेंसिव माइंडसेट का तो कोई क्रिकेट में है ही नहीं, हाल ही कोई नहीं है। आप अगर डिफेंसिव माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते अब इस दौर में, क्योंकि ये अब अटैकिंग क्रिकेट चल रही है। While शान मसूद is more aggressive, believing that if someone punches you, you should punch back. उन्होंने कहा जी शान मसूद जो है वो एक अटैकिंग कैप्टन है और वो उनकी ये सोच है कि अगर कोई आपको पंच कर रहा है, यानी कि अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है तो आप उस पर बाउंस बैक करके उस पर और अटैक करो। और ये चीज हमें उनकी ऑस्ट्रेलिया में नजर भी आई थी। शान मसूद तेज खेल रहे थे, बेशक वो आउट हो रहा था लेकिन वो तेज खेल रहा था, वो आकर ऑस्ट्रेलिया पर अटैक करता था, ऑस्ट्रेलिया पर अटैक करके वो अपनी वो जल्दी खुद आउट हो जाता था, सेल्फलेस खेलता था। जहां तक बात कीजिए बाबर आजम की, वो आकर स्लो खेलता था, टुक टुक खेलता था और डिफेंसिव तरीके से खेलता था। तो ये एक वाकई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है और आमिर जमाल ने जो बात की है ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये बात बहुत बड़ा दिल करके की है, क्योंकि वो ये स्टेटमेंट उनका करियर खत्म कर सकती है, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं और अगर उन्होंने टीम में आना है तो बाबर आजम मुझे नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट के बाद जो है ना उनको आने देंगे। लेकिन ये एक हकीकत है, इब्रार अहमद के साथ आपने देखा जाती कितनी की बाबर आजम ने, क्योंकि वो डिफेंसिव और बुज़दिल कैप्टन है। इब्रार अहमद बेचारा पिछले 1.5 साल से 2 सालों से बाबर आजम के साथ घूम रहा है, उसको चांस तक नहीं दिया गया, उसको चांस आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड की CD टीम के खिलाफ नहीं खिलाया गया। क्यों? क्योंकि बाबर आजम इज अ डिफेंसिव
कैप्टन। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा अपने और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।